जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा के बाद जनकपुर अंतर्ग्रही परिक्रमा की गई। अंतर्ग्रही परिक्रमा के बाद फिर पूरे जनकपुर का दर्शन किया गया। पर माँ जानकी से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण स्थान अभी भी शेष था। वह था बिहार के सीतामढ़ी में माँ जानकी की जन्मभूमि। इसके दर्शन के लिए सबसे पहले हम पनौरा धाम गए। पनौरा धाम में माँ जानकी के मंदिर में जाकर माँ जानकी के दर्शन किए। बगल में राधा कृष्ण जी और नारायण लक्ष्मी के मंदिर में भी दर्शन किए। इसके बाद बगल में ही एक बड़े से पोखरे के दर्शन करने के लिए चले गए। पोखरा का मतलब जहाँ होता है तालाब, ये वही तालाब है यानी पोखरा है जहाँ पर माँ जानकी जी प्रकट हुई थी। जहाँ के लोगों का मानना है कि इसी स्थान पर राजा जनक जी को माँ जानकी घड़े में मिली थी। इसके दर्शन कैसे ना करते। इसके दर्शन किए, इसके जल में आचमन किया और फिर चल दिए माँ जानकी के दूसरे मंदिर के दर्शन करने के लिए। जाते जाते रास्ते में एक कृष्ण गौशाला मिली। कृष्ण गौशाला में दर्शन किए, गौ माताओं का हाल चाल जाना और कान्हा जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा प्रसाद भी ग्रहण किया। उसके बाद हम चल पड़े सीतामढ़ी माँ जानकी के दर्शन के लिए। सीतामढ़ी माँ जानकी का जो मंदिर है वहाँ उस मंदिर को छठियार के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर राजा जनक जी माँ भगवती सीता के साथ 6 दिन विश्राम किए थे। पनौरा धाम में माँ जानकी का जब प्रगट्य हुआ उसके बाद राजा जनक जी जब जनकपुर की ओर जाने लगे तो इस स्थान पर पहुँचते पहुँचते उनको बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण इस स्थान पर उन्हें 6 दिन तक विश्राम करना पड़ा। इसलिए इस स्थान को सीतामढ़ी माँ जानकी का मंदिर छठियार के नाम से जाना जाता है, ऐसा जहाँ के लोगों का मानना है। मंदिर में पहुँचकर माँ जानकी के दर्शन किए और पुजारी से थोड़ी सी चर्चा की, जहाँ के बारे में जानने का प्रयास किया। उसके बाद हम निकल गए एक मंदिर के दर्शन के लिए, जिसको हलेश्वर नाम से जाना जाता है। हलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना राजा जनक के द्वारा की गई थी, ऐसा जहाँ के लोगों का मानना है। मंदिर में पहुंचकर हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद थोड़ा सा विश्राम किया। सुबह से अभी तक कुछ पाए भी नहीं थे तो बैठकर गुड़ के साथ चूड़ा ग्रहण किया और उसके बाद फिर जो अन्यत्र दर्शन रह गए थे उसके लिए प्रस्थान किया। आज का जो मुख्य स्थान दर्शनों के लिए अभी बचा था वो था पंथ पाकड़। ये स्थान एक है, कहानियाँ बहुत हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर जब माँ जानकी की जनकपुर से अयोध्या के लिए विदाई हुई थी तो इसी स्थान पर माँ जानकी की डोली को प्रथम विश्राम दिया गया था। एक कहानी और भी है इससे जुड़ी हुई। लोगों का मानना है कि जब डोली को विश्राम दिया गया था तो जहाँ पर माँ जानकी ने जो दातुन फेंकी थी उसी दातुन का जहाँ पर एक पाकड़ का वृक्ष है, जिसके एक ही वृक्ष से आज छोटा सा वन बन गया है। एक लोगों की और भी कहानी है कि ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राम जी जनकपुर से अयोध्या वापसी के समय परशुराम जी से मिले थे। इस दर्शन के साथ ही हमारी माँ जानकी से जुड़े सारे तीर्थों की दर्शन यात्रा पूरी हो गया। प्रथम था जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा, उसके बाद था जनकपुर अंतर्ग्रही परिक्रमा, उसके बाद जनकपुर दर्शन और अंत में था माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी दर्शन और अंतिम दर्शन था माँ जानकी की डोली का पड़ाव स्थान।